चुगलखोर पड़ोसन, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सामने वाले पेड़ पे जाकर हवा खाऊंगा। बस यही करो, तुम्हें पता भी है कि बहू क्या गुल खिला रही है। वो रोज नए नए जंगल में जाके घूम रही है। थोड़ा बहू पे नजर भी रखते हो तुम। हमारे परिवार की तो नाक कटवा देगी ये। जंगल में हमारी इज्जत ही क्या रह जाएगी। थोड़ा सोचा भी है तुमने? और तुमको ये बात कैसे पता चली? अरे पड़ोसन ने बताया, उसकी बहू भी जंगल जंगल घूमती रहती है ना, तो उसे सब पता होता है। हाँ, जैसे तुम तो बहुत भोली हो। पड़ोसन रोज सास को उसके बहू के नाम पे भड़काती थी। आज तो आपकी बहू कह रही थी आके कि आप दिन भर खाती रहती हैं, खा खा के मोटी हो गई हैं। क्या मेरी बहू ने ऐसा बोला? अरे वो खुद पूरे जंगल में सबसे मोटी है, वो क्या मुझे मोटी बोलेगी? मोटी कौवी। आप कह रही होंगी तो ठीक ही होगा, लेकिन आप उसको बताना मत कि सारी खबरें मैं आपको देती हूँ, नहीं तो मुझसे लड़ने लगेगी। फिर उसके बाद शाम को जब बहू पड़ोसन के पास जाती है, अरे कौरी बहू, आज तो तेरी सास तुझे जंगल की मटकी कौवी कह रही थी, कल को जंगल की राक्षसनी भी कह देगी। पता नहीं इतनी सुंदर बहू मिली है, फिर भी वो तुझे राक्षसनी क्यों समझती है? चाची जी आप कितनी अच्छी हैं, आप मेरी सास की सारी बातें मुझे बता देती हैं, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता वो मेरे पेट पीछे कितनी मेरी बुराइयां करती हैं। चालाक पड़ोसन रोज दोनों सास बहू कौवे के सामने उन्हीं दोनों की बुराई करती और चुगली करके बातें बढ़ा देती थी, ताकि दोनों में हमेशा लड़ाई होती रहे। आपको तो बस पेड़ पे बैठ के हवा खानी है और चाय की घूंट पीनी है। बहू के वजह से मुझे जहर की घूंट ना पीना पड़ जाए। कल बहू मुझे मोटी बोल रही थी कि मैं दिन भर खाना खाती रहती हूँ। अरे तो तुम भी उसे पूरे जंगल की मोटकी बोल देती, वो भी तो मोटी है। हाँ जी हाँ, सही कह रहे हैं आप, मैंने यही बोला उसको। कितना समझते हैं आप मुझे। बहुत अच्छे से। मुझे आपको एक बात बतानी है। पड़ोसन ने बताई ना, वही तो है आपकी शुभ चिंतक। पर मैं इस कौरी कौवे को ना सबक सिखा कर ही रहूंगी। जरूर सिखानी चाहिए, पर तुम आज शाम को मेरे संग पेड़ पे चलना, तुम्हें वहीं एक तरकीब बताऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, कितना ध्यान रखते हैं जी आप मेरा। हाँ, सब ध्यान रखता हूँ मैं। शाम को जब सास और ससुर पेड़ पे बैठे होते हैं तब, यहाँ खड़ी हो जाओ, यहाँ से तुम्हें सब पता चल जाएगा कि बहू का अगली चाल क्या है। फिर अच्छा, पर वो कैसे? अरे मैं जितना कह रहा हूँ उतना ही करो, तुम जाओ, जाकर वहीं खड़ी हो जाओ। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही पेड़ पे बहू की आवाज आने लगती है। मेरी सास तो लायक ही नहीं है, मुझे पता होता तो सास बहू की भी कुंडली मिलवा लेती ही पहले ही। अरे कौरी बहू, तेरी सास तो मुझे भी पसंद नहीं है, मेरे पास जब भी आती है तेरी बुराई ही करती रहती है, कभी मटकी बोलती है, कभी राक्षसनी बोलती है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कभी कामचोर कहती है, अरे कभी कभी तो चुगलखोर भी बोल देती है। काश आप जैसी होती मेरी सास। ऊपर पेड़ पे पड़ोसन और बहू की बातें सुनकर सास की तो होश उड़ जाते हैं। समझी? जी समझी। सुबह तुम्हारे सामने ये बहू की बुराई करती है और शाम को बहू के सामने तुम्हारी। मतलब आप सिर्फ पेड़ पे हवा खाने नहीं, सारी खबरें भी रखते हैं। इस पड़ोसन को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद सास बहू को जाकर पड़ोसन की सारे साजिश के बारे में बता देती है। माँ जी आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके बारे में कितना बुरा सोचती थी, मैं बहुत गलत हूँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बहू, अपने सास को भी तो माफ कर दे, इन्होंने भी तो तुम्हें बहुत कुछ कहा है। अरे बस अब ये सोचो पड़ोसन को सीधा कैसे करना है। अगले दिन सुबह पड़ोसन सास का इंतजार कर रही होती है, पर वो देखती है एक साथ सास और बहू दोनों आ जाती हैं।
करे आज दोनों एक साथ। हाँ सोचा, बहू के पीठ पीछे बुराई करने से क्या फायदा, बहू के मुंह पे ही बोल देती हूँ। हाँ मैंने भी सोचा, आपको 2 बार मेहनत करनी पड़ती है, एक बार में ही काम खत्म कर देंगे।